फुल मेटल अल्केमिस्ट एपिसोड 4। अब तक की स्टोरी में हमने देखा था एडवर्ड और अल्फोंस ने लियोर सिटी में मिस्टर लेटो को हरा दिया है। एडवर्ड को लग रहा था मिस्टर लेटो के पास फिलोसोफर स्टोन है जिससे वो शहर के लोगों को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन आखिर में हमने देखा मिस्टर लेटो के पास जो स्टोन था वो असल में नकली था। अब आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सेंट्रल कंट्री से, जहां पे स्टेट अल्केमिस्ट का मेन हेडक्वार्टर्स है। यहाँ हम मिलते हैं आयरन ब्लड अल्केमिस्ट से। वो एक दिन रात में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी उनके सामने एक आदमी आता है। वो कहता है, तो तुम हो आयरन ब्लड अल्केमिस्ट, तुम भी गॉड के खिलाफ जा रहे हो, तुम्हें मरना होगा। ये सुनकर आयरन ब्लड अल्केमिस्ट कहते हैं, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। आयरन ब्लड अपने हाथ में स्टील के ग्लव्स पहन के अपना एल्केमी इस्तेमाल करते हैं। पहले वो अपने एल्केमी से बहुत सारे कैनन बनाते हैं, लेकिन उनके अटैक से सामने वाला वो पर्सन बच जाता है। फिर आयरन ब्लड उस पर्सन को एक लोहे के पिंजरे में कैद कर लेते हैं। इसके बाद जब वो पिंजरे के पास जाते हैं, तभी वो पर्सन पिंजरे को तोड़कर अपना हाथ बाहर निकालता है और आयरन ब्लड के चेहरे को पकड़ के अपना एल्केमी इस्तेमाल करता है, जिससे आयरन ब्लड की मौत हो जाती है। उसे मारने के बाद वहां से वो पर्सन चला जाता है। इन सब के बाद वहां पे इन्वेस्टिगेट करने कॉर्नेल ह्यूग्स और कॉर्नेल आर्मस्ट्रॉन्ग आते हैं। यह हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने आयरन ब्लड को मारा है वो असल में स्टेट अल्केमिस्ट को अपना शिकार बनाता है और स्पेशल एबिलिटी वाले अल्केमिस्ट को मारता है। कॉर्नेल ह्यूग्स आर्मस्ट्रॉन्ग को कहते हैं कि नेक्स्ट टारगेट शायद आप हो सकते हो, इसलिए सावधान रहना। तभी वहां पे किंग ब्रैडली आते हैं। उन्हें देखकर सारे ऑफिसर सैल्यूट करते हैं। किंग ब्रैडली ह्यूग्स को कहते हैं, तुम इस केस की इंचार्ज रहोगे। तुम्हें जितने भी आदमी चाहिए मुझसे मांग लेना। किसी भी हालत में हमें आयरन हैमर को पकड़ना ही होगा। असल में जिस अल्केमिस्ट ने आयरन ब्लड को मारा है उसका नाम है आयरन हैमर। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ ऑफिसर से कमरे में बैठकर अपना काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक सर्जेंट जिसका नाम है फ्यूरी, वो कहता है ये रेडियो खराब हो गया है, इससे हम किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। तभी वहां पे एडवर्ड आता है और अपने एल्केमी से रेडियो को ठीक कर देता है। सारे लोग एडवर्ड और अल्फोंस को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनमें से एक ऑफिसर कहते हैं कि कॉर्नेल रॉय ने एडवर्ड और अल्फोंस को ऑफिस में बुलाया है। एडवर्ड और अल्फोंस जाते हैं कॉर्नेल रॉय से मिलने। कॉर्नेल रॉय कहते हैं, तुम लोग का शुक्रिया कि लियोर सिटी को तुमने बचा लिया। एडवर्ड कहता है, ये सब हमने आपके लिए नहीं किया। रॉय कहता है, तो फिर क्या फिलोसोफर स्टोन को ढूंढ रहे थे और इस बार भी नाकाम हो गए? एडवर्ड कहता है, वो स्टोन नकली था, लेकिन वो इतनी पावरफुल एल्केमी इस्तेमाल कर कैसे रहा था? अल्फोंस कहता है, हम हमेशा से ही बायोलॉजिकल एल्केमी में कमजोर रहे हैं। तब कॉर्नेल रॉय कहते हैं, तो फिर तुमको मिस्टर टकर से मिलना चाहिए। उन्हें सीविंग लाइफ एल्केमिस्ट कहा जाता है। किमेरा बनाने में स्पेशलिस्ट है वो। एडवर्ड ये सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है, इसके बदले कहीं हमसे कोई और काम तो नहीं करवाना चाहते आप लोग? रॉय कहते हैं, नहीं नहीं, मैं रियली थैंकफुल हूँ तुम दोनों से। इसके बाद एडवर्ड, अल्फोंस और कॉर्नेल रॉय मिस्टर टकर के घर की तरफ जाने लगते हैं। जाते वक्त कॉर्नेल रॉय एडवर्ड से कहते हैं कि मिस्टर टकर ने 2 साल पहले एक किमेरा बनाया था और ये किमेरा इंसानों की भाषा भी बोल सकता था, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात बोल पाता था। एडवर्ड कहता है, वो क्या कहता था? रॉय कहते हैं, वो कहता था, आई वॉन्ट टू डाई। और कुछ दिन बाद उसकी सच में मौत हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं एडवर्ड, अल्फोंस और रॉय मिस्टर टकर के घर पर पहुंच गए हैं। एडवर्ड घंटी बजाता है और तभी उसके ऊपर एक डॉग आकर बैठ जाता है। इसका नाम है अलेक्जेंडर। वो एडवर्ड के साथ खेलना चाहता है। इसके बाद एक छोटी सी लड़की दरवाजा खोलती है। उसका नाम है नीना। नीना मिस्टर टकर की बेटी है। एनीवेज, इसके बाद वो लोग अंदर जाके बैठते हैं और मिस्टर टकर उनका स्वागत करते हैं। वो कहते हैं, घर थोड़ा सा मेसी है, इसलिए माफ कर देना। असल में नीना के मॉम के जाने के बाद यहाँ पर सब कुछ ऐसा हो गया है। कॉर्नेल रॉय मिस्टर टकर को एडवर्ड की रिसर्च के बारे में बताता है। मिस्टर टकर कहते हैं, मैं आप लोगों को मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे खुल के बताना होगा आपका रिसर्च किस बारे में है। तब एडवर्ड अपनी मॉम के ह्यूमन ट्रांसमुटेशन प्रोसेस के बारे में सारी बातें बताता है। मिस्टर टकर ये सुन के पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं, एक 11 साल का लड़का ये सब कर सकता है, शायद इसलिए आपको फुल मेटल अल्केमिस्ट कहा जाता है।
इवन मिस्टर टकर इन सब से थोड़ा बहुत इम्प्रेस भी दिखते हैं। वो कहते हैं ठीक है, मैं मदद के लिए तैयार हूँ। इसके बाद मिस्टर टकर एडवर्ड और अल्फोंस और रॉय को लेके अपने लैब में जाता है और वहां पर सारी चीजों को दिखाता है। एडवर्ड और अल्फोंस भी उनके बनाए हुए कीमेरा को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर टकर उन्हें अपने लाइब्रेरी में ले जाते हैं। लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें देखकर एडवर्ड और अल्फोंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और किताब निकल के पढ़ने भी लगते हैं। उनको पढ़ते हुए देखकर कॉर्नेल रॉय वहां से चले जाते हैं और जाते वक्त कहते हैं कि शाम को कोई आके आप दोनों को घर ले जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं नीना अल्फोंस के पास आती है और उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। अल्फोंस भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो नीना के साथ खेलने लगता है। एडवर्ड जब ये देखता है कि अल्फोंस नीना के साथ खेल रहा है तब वो बहुत गुस्सा हो जाता है और तभी पीछे से अलेक्जेंडर आता है और एडवर्ड के ऊपर बैठ जाता है। बेसिकली अलेक्जेंडर भी एडवर्ड के साथ खेलना चाहता है। ऐसे ही खेलते खेलते शाम हो जाती है और कॉर्नेल का एक आदमी एडवर्ड और अल्फोंस को लेने आता है। मिस्टर टकर कहते हैं कल फिर से आ जाना तुम दोनों। इसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं। जाने से पहले कॉर्नेल रॉय का वो आदमी मिस्टर टकर को कहता है कि ईयरली असेसमेंट का टाइम हो गया है। ये सुनकर मिस्टर टकर बहुत टेंशन में आ जाते हैं। वो अंदर जाके निराश होकर बैठे हुए होते हैं। नीना अपने डैड को निराश देखकर पूछती है आप ठीक तो है ना डैड। तब मिस्टर टकर कहते हैं ईयरली असेसमेंट का टाइम हो गया है। हम स्टेट एल्केमिस्ट को हर साल एक बार अपने रिसर्च के ग्रोथ के बारे में रिसर्च पेपर रिलीज करना पड़ता है। पिछले साल मेरा रिपोर्ट उतना अच्छा नहीं था और इस साल तो हाथ में कुछ भी नहीं आया। शायद मुझे स्टेट एल्केमिस्ट के पोस्ट से हटा दिया जाएगा। नीना अपने डैड का हौसला बढ़ाती है और कहती है अब जरूर कुछ न कुछ कर पाओगे। अगले दिन सुबह एडवर्ड और अल्फोंस आते हैं और लाइब्रेरी में जाके पढ़ने लगते हैं। नीना और अलेक्जेंडर भी वहीं पर मौजूद होते हैं। अल्फोंस नीना से पूछता है कि इतने बड़े घर में तुम लोनली फील नहीं करती। नीना कहती है मेरे साथ अलेक्जेंडर है लेकिन डैड हमेशा काम में बिजी रहते हैं इसलिए कभी कभी लोनली लगता है। ये सुनकर एडवर्ड अपने बचपन की बात याद करता है जब उनके फादर भी काम में बिजी रहते थे। एडवर्ड कहता है बैठे बैठे मेरा मसल स्टिफ हो गए हैं, चलो थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं और तुम दोनों मेरी मदद करो। ये सुनकर नीना बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद एडवर्ड अल्फोंस और नीना अलेक्जेंडर खेलने लगते हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं शाम हो गई है। एडवर्ड और अल्फोंस मिस्टर टकर के साथ बैठे हुए हैं। नीना और अलेक्जेंडर भी वहीं पर हैं। मिस्टर टकर बहुत टेंशन में होते हैं। वो कहते हैं 2 साल पहले मैं स्टेट अल्केमिस्ट बन पाया। इससे पहले हम बहुत ज्यादा गरीब हुआ करते थे और इसी वजह से नीना की मॉम भी हमें छोड़कर चली गई है। मैं दोबारा से उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता। नीना कहती है कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मिस्टर टकर कहते हैं नीना कल मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहूंगा। ये सुनकर नीना बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद अगले दिन सुबह जब एडवर्ड और अल्फोंस मिस्टर टकर के घर पर आते हैं तो घर में कोई भी नहीं होता। वो दोनों पूरे घर में आवाज लगाते हैं और आखिर में वो मिस्टर टकर के लैब में जाते हैं। मिस्टर टकर वहीं पर होते हैं और उनके सामने एक कीमेरा होता है। वो कहते हैं आखिरकार मैंने एक कीमेरा बना ही लिया जो इंसानों जैसा बात भी कर सकता है। वो उस कीमेरा को एडवर्ड का नाम लेने को कहते हैं। वो कीमेरा धीरे धीरे एडवर्ड का नाम बोलने लगता है। एडवर्ड ये देखकर बहुत खुश हो जाता है लेकिन कुछ देर बाद वो कीमेरा एडवर्ड को ओनी चान कह के पुकारने लगती है और ये सुनते ही एडवर्ड के होश उड़ जाते हैं। वो मिस्टर टकर से पूछता है आपकी बीवी कब यहाँ से चली गई थी। मिस्टर टकर कहते हैं 2 साल पहले। एडवर्ड कहता है और आप स्टेट अल्केमिस्ट कब बने। मिस्टर टकर कहते हैं वो भी 2 साल पहले। एडवर्ड बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है एक लास्ट क्वेश्चन, नीना और अलेक्जेंडर कहाँ गए। टकर कहता है इसलिए मुझे स्मार्ट बच्चे उतने पसंद नहीं है। एडवर्ड टकर को पकड़ लेता है और कहता है ये कीमेरा तुमने नीना और अलेक्जेंडर को मिक्स करके बनाया है ना, इसलिए ये बात कर पा रही है। तुमने जब देखा एनिमल्स के साथ तुम्हारा काम नहीं बन रहा तब तुमने इंसानों को जिंदगी को दाव पे लगा दिया।
टकर कहता है, तुम ये सब बोल रहे हो जिसने अपने भाई की जिंदगी दांव पे लगा दिया था। तुम और मैं सेम हैं। एडवर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और टकर को लगातार मारता ही रहता है। कुछ देर बाद अल्फोंस उसे रोक लेता है और कहता है और मत मारो, नहीं तो वो मर जाएगा। टकर को बहुत चोट लगी होती है। वो किमेरा उसके पास जाके डैडी कह के पुकारने लगता है। अल्फोंस उसे अपने पास लेकर कहता है, इस हालत में हम भी तुम्हें नॉर्मल नहीं बना सकते। अल्फोंस और एडवर्ड बहुत सैड हो जाते हैं। इसके बाद एडवर्ड और अल्फोंस बाहर जाके बैठते हैं और कॉर्नेल रॉय अपने लोगों के साथ इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। इंस्पेक्शन के बाद वो जब बाहर आते हैं, कॉर्नेल रॉय एडवर्ड से कहते हैं, इंसान के भलाई के लिए जब कोई एल्केमी इन्वेंशन हो रहा है, तब इसमें अगर किसी इंसान के जान को भी दांव पे लगाना पड़े तो वो लॉ के खिलाफ नहीं होता। इसलिए हम टकर को कुछ भी नहीं कर सकते और तुम्हें भी ऐसे ही बहुत कुछ देखना पड़ेगा, इसलिए हर बार निराश होने से नहीं चलेगा। एडवर्ड तब कहता है, हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं। ये सब करना ठीक नहीं है। कॉर्नेल रॉय इन सब को ज्यादा गौर नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं टकर अपने अल्केमिस्ट बने रहने का खुशी मना रहा है और उसके सामने नीना होती है। तभी वहां पे आयरन हैमर आता है जो कि स्टेट अल्केमिस्ट को एक एक करके मार रहा है। वो कहता है, तुम गॉड के रास्ते से बाहर चले गए हो। टकर उसे देखकर बहुत डर जाता है। वो जोर जोर से चीखने लगता है। तभी आयरन हैमर टकर के चेहरे को पकड़ता है और मार डालता है। नीना अपने डैड को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। आयरन हैमर उसे देखकर कहता है, बेचारी, तुम्हें अभी नॉर्मल नहीं किया जा सकता, इससे अच्छा तुम गॉड के पास चले जाओ। इसके बाद वो नीना को भी मार देता है और घर से बाहर आ जाता है और अपने आप से कहता है कि दो और मिजरेबल सोल गॉड के पास चले गए। यहाँ पर खत्म हो जाती है एपिसोड 4 की कहानी। सो अगर आपको आगे की पूरी कहानी जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज का यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस कहानी का कौन सा कैरेक्टर अभी तक आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा है उसके बारे में कमेंट्स में बताइए।